हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। आई होप सबको चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा वो समझ में आया होगा। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, आपके डेली लाइफ से भी सीखने को मिलेंगी। ये पूरा चैप्टर आपकी डेली लाइफ से बिलोंग करता है। जो रोज डेली में आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं, आप इससे रिलेट करते चलेंगे, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हमें ये पता होना चाहिए कंज्यूमर का मतलब कौन है, क्या है ना। ये कौन है कंज्यूमर, कहाँ रहते हैं, कौन है, क्या है, कैसे है, तो ये सब मैं आपको भी बताती हूँ। तो देखो बच्चों, कंज्यूमर कौन है? हम हैं। कौन है? हम, मैं, आप, जितने भी लोग इस पूरे इकोनॉमी में रहते हैं, कौन है? वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर किसको कहते हैं? वो इंसान, वो लोग जो चीजों का, जो गुड्स का, सर्विसेज का क्या कर रहे हैं? कंजप्शन कर रहे हैं। कंजप्शन मतलब उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूं तो मैं सर्विस दे रही हूं, तो आप मेरी सर्विसेज को ग्रहण कर रहे हो, ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो आप कौन हो गए? एक कंज्यूमर हो गए। हम खाना खा रहे हैं, तो हम खाना खा रहे हैं, उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम कौन है? कंजप्शन कर रहे हैं, हम कंज्यूमर हो गए। समझ में आया? तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो हम कंजप्शन करते हैं उसको कंज्यूमर कहते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है। समझ में आया कंज्यूमर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंडिविजुअल जो बाय करता है गुड्स एंड सर्विसेज, किसके लिए? अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर मैं किसी चीज को बाय कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ, और मुझे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, तो समझ रहे हैं ना, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो भी मेरे को मिल रहा है और मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, तो मैं कंज्यूमर कहलाऊंगी। समझ में आया कंज्यूमर कौन होता है? अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन। ठीक है, यही डेफिनेशन हमारी बुक्स में भी लिखी हुई है कि कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। अपनी चाहना को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए जो पर्सन बाय करता है गुड्स और सर्विसेज को। समझ में आया? देखिए, हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज ही हैं जिनका प्रोडक्शन किया जाता है, तो हमने इन्हीं को बाय करना है और इन्हीं को, यही हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएंगी। समझ में आया? अब पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? देखिए, इक्विलिब्रियम एक वो पॉइंट है, एक वो सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो उसे चेंज भी नहीं करना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल से समझो कि आपने आइसक्रीम खाई, चौकबार मान लीजिए, आपने आइसक्रीम खाई 20 रुपीज वाली और आपको इतना मजा आ गया उसे खा के, तो जब आप नेक्स्ट टाइम किसी चीज को करेंगे तो आप वापस से वही लेना चाहेंगे। तो यानी कि कंज्यूमर ने क्या किया? उस आइसक्रीम को खरीदा और उससे उसको क्या मिला? सेटिस्फेक्शन मिला और उसे खा के उसे मजा आ गया। समझ में आया? तो वो एक इक्विलिब्रियम था कि जितना उसने पैसा दिया उतना ही उसे मजा आया खा के। अगर यही उल्टा हो जाता कि उसने खरीदी चौक बार और उसे मजा नहीं आया खा के, भाई इतना टेस्टी नहीं थी, इससे अच्छा तो मैं कोन ले लेती या कुछ और ले लेता, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन है, आपको उतना मजा नहीं आया जितना आना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन वो पॉइंट है, वो सिचुएशन है जहां पे मुझे या कोई भी कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगेंस्ट फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। समझ में आया? अब जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हूँ, आप अगर मेरे पढ़ाने से सेटिस्फाई हो, आपको समझ में आ रहा है कि मैम क्या समझा रही है, कौन से एग्जाम्पल दे रही है, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना। और अगर आपको नहीं आएगा तो आप दूसरे चैनल की तरफ मूव ऑन कर जाओगे, और ऐसा करना नहीं। ठीक है? आपका प्यार मुझे बहुत एनकरेज करता है, मुझे मोटिवेशन देता है, मुझे सपोर्ट के, आपके प्यार की बहुत नीड है। ठीक है, समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम कौन सा सिचुएशन है, समझ में आ गया? अब इस चैप्टर को हमने पढ़ना क्यों है, एम क्या है इस चैप्टर को हमें पढ़ाने का? तो मैंने आपको ध्यान में स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये चैप्टर आपकी रोज डेली लाइफ से बिलोंग करता है, रिलेट करता है। तो बस हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि कैसे एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाता है,
किसके बदले? जो भी वो गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है। यही इस चैप्टर का मेन एम है और यही इस चैप्टर में हमें समझना है। समझ में आया? चलिए, तो देखिए कंज्यूमर हमने पढ़ लिया, कंज्यूमर कौन है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है या एक की टर्म आता है जिसको बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं वांट्स सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी क्या होता है? एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है, जो हमारी चाहनाओं की पूर्ति कर रही है, जो हमारे जो ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स नहीं, जो एम है, जो मेरी चाहना है, जो मेरी डिजायर्स है, उनको क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है, जिसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। इकोनॉमिक की टर्म में इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। समझ में आया? इसको हम मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी measure in terms of utils। इसको हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। देखो बच्चों, ये यूटिलिटी टोटली हमारी सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड है। जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन उतनी ज्यादा यूटिलिटी, क्योंकि पावर ही यही है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर। पर इसकी जो यूनिट है, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ यूटिल्स, जो मैंने लिखा है, जो इसकी मेजरमेंट यूनिट है वो बिल्कुल साइकोलॉजिकल बेस्ड है, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल, टोटली साइकोलॉजिकल बेस्ड है। इसकी कोई अलग से कोई यूनिट नहीं है। जैसे हमारी हमें अगर लिक्विड नापना है, किलो लीटर में नाप रहे हैं, हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नाप रहे हैं, तो उसकी एक फिक्स्ड यूनिट है ना। यूनिट हो गई कि नहीं हो गई, उनको हम एक्चुअल में मेजर कर रहे हैं। पर यूटिल जो है टोटल साइकोलॉजिकल बेस्ड है, कोई इसका कोई प्रेजेंस नहीं है, बस ये बता दी गई है। समझ में आया? तो ये जो यूटिल है इसको हम साइकोलॉजिकल बेस्ड मानते हैं। क्यों मानते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी चौक बार आइसक्रीम खाई, आपने भी चौक बार आइसक्रीम खाई। अब मुझे तो उस आइसक्रीम को खा के बड़ा मजा आ गया, पर आपको नहीं अच्छी लगी, कहते चॉकलेट ज्यादा है इसमें, क्रीम तो है ही नहीं, टेस्ट आई नहीं, मीठी मीठी सी लग रही है। तो अब मुझे तो बहुत अच्छा मिला, मेरा सेटिस्फेक्शन कितना था? बहुत अच्छे लेवल का था, आपका नहीं था। तो अब क्योंकि मैं अगर उसे मेजर करूंगी तो मैं तो बोलूंगी भाई मुझे तो बड़ा मजा आ गया, पूरे 20 में से 20 यूटिल्स, पर आप तो नहीं दोगे। समझ में आया? तो इसलिए ये टोटली साइकोलॉजिकल बेस्ड है, कोई इसका प्रेजेंस नहीं है कि जैसे और यूनिट्स का प्रेजेंस है कि हम किलो लीटर में नाप रहे हैं, मीटर में नाप रहे हैं, सेंटीमीटर है, ग्राम है, ऐसे इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। इसीलिए इसको बोला जाता है टोटली साइकोलॉजिकल बेसिस। समझ में? इंसान की खुद की यूसेज पे, खुद की जो भी उसकी सेटिस्फाइंग पावर है उस पर ये डिपेंड करती है। समझ में आ गया? तो अब हमारे इसमें की टर्म आ गया, यूटिलिटी हो गया, कंज्यूमर मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको एम बता दिया। अब इस चैप्टर के अंदर हम दो अप्रोच पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम दो, मतलब यानी कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, हम दो अप्रोच में पढ़ते हैं, है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ अप्रोच। There are two types of approach. First is cardinal utility approach. Cardinal utility approach, ठीक है। और दूसरी है ordinal utility approach. Ordinal utility अप्रोच, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर ये हमें दो अप्रोच पढ़नी और चैप्टर खत्म। अब देखो, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने, ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हिक्स एंड एलन ने। हिक्स एंड एलन, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं एक नंबर में कि ऑर्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा हिक्स एंड एलन ने।
कार्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। जो मैंने अभी आपको बताया कि अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, उसकी यूनिट क्या होगी? यूटिल्स। समझ में आया? अब ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हिक्स एंड एलन ने बोला कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम इसे रैंक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सॉरी, कंज्यूमर लिखेंगे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर लिखेंगे, ह्यूमन बीइंग नहीं। तो क्या आएगा? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, हम इसको मेजर नहीं कर सकते, बट कैन बी रैंक अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन लेवल, अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन लेवल। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हिक्स एंड एलन ने क्या बताया कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम इसे रैंक दे सकते हैं। जैसे रैंक देते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो बस क्योंकि हम रैंक भी क्यों देंगे? क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जितना मिल रहा होगा, हमें जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन उतनी ज्यादा रैंक। समझ में आ गया? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि इस चैप्टर को दो अप्रोच के अंदर पढ़ना है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑर्डिनल किसने दिया? हिक्स एंड एलन ने। कार्डिनल अप्रोच के अंदर मार्शल ने क्या बताया कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हिक्स एंड एलन ने क्या बताया? इट कैन नॉट बी मेजर्ड बट इट कैन बी रैंक एज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो भी हमारा सेटिस्फेक्शन होगा उसको हम क्या दे सकते हैं? रैंक दे सकते हैं। समझ में आया? यूटिलिटी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये क्या होती है? एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है, हमारी इच्छा को पूर्ति करने वाली। और कंज्यूमर कौन होता है? इक्विलिब्रियम कौन होता है? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। देखिए ध्यान से समझिएगा, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। देखिए ये 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट, टोटल यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं टीयू। नेक्स्ट या सेकंड इज एवरेज यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं एयू। एंड लास्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं एमयू। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में टीयू, एयू, एमयू। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक एक करके इनको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं आपका खाने का। आप रोज सुबह और रात को खाना खाते हैं, सब लोग लंच भी करते हैं और डिनर भी करते हैं। तो लंच से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले सपोज करो कि मैंने 1 रोटी खाई, आपने 1 रोटी खाई। अब क्योंकि हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं यूटिल्स में। तो जब मैंने 1 रोटी खाई तो मुझे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन था 20 यूटिल्स का। ठीक है, 1 रोटी पे मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। आई नो आप ये समझ पा नहीं रहे होंगे कि मैम क्यों यूटिल्स। देखो हमने क्या बताया आपको कि ये टोटल आपकी साइकोलॉजिकल बेस्ड है। तो आपको ये मान के चलना है कि 1 रोटी पे 20 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। समझ में आया? ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ। अब मैंने दूसरी रोटी ली तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 30 यूटिल्स का। ठीक है, अब मैंने एक और रोटी ली, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 36 यूटिल्स का। ठीक है, ऐसे करके कंजप्शन बढ़ा रही हूं मैं। देखो पहले 1 रोटी का कंजप्शन किया, फिर 2 रोटी का कंजप्शन भी किया, फिर 3 रोटी का कंजप्शन किया। उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। किसके अंदर? टीयू के अंदर। टोटल यूटिलिटी के अंदर जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन यानी कि यूटिलिटी बढ़ती चली जाती है। देखो क्या किया हमने, 1 रोटी पे 20, 2 पे 30, 3 पे 36। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब ही यही है कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ा रहे हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है,
पर एक टाइम ऐसा आएगा, अभी मैं आपको वो बाद में बताऊंगी, पहले आप इन तीनों को समझ लीजिए। अब हमारी बात आई एवरेज यूटिलिटी की। एवरेज यूटिलिटी क्या होती है कि पर यूनिट, ये पर यूनिट का बताती है कि पर यूनिट कितना सेटिस्फेक्शन मिला। हमने तो ये देख लिया कि भाई टोटल मिल गया इतना, हमें ये कैसे पता चलेगा कि पर यूनिट पे, यानी कि जब मैंने एक रोटी बढ़ाई तो मेरा एक एक रोटी बढ़ाने पे मुझे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितने यूटिल्स था। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है TU अपॉन क्वांटिटी। इसको हम मेजर करते हैं ऐसे, TU यानी कि टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी, बस निकालो। चलो पहली यूटिलिटी कितनी थी 20 डिवाइडेड बाय 1 तो 20 ही आएगी। सेकेंड 30 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे तो करेंगे 30 है सॉरी, तो क्या आ जाएगी 15। तीसरी क्या है 36 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 12। अब देखो एक चीज और जो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ा रहे हैं टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज बट एवरेज यूटिलिटी विल डिक्रीज। यानी कि दिखने में तो लग रहा है कि भाई हमें यूटिलिटी बढ़ रही है बट एक्चुअली यूटिलिटी कम हो रही है। क्यों हो रही है? आप सोचो, जब आपको भूख लगती है तो पहली रोटी आपको बहुत मजा देती है कि हाँ भाई मजा आ गया खा के, दूसरी रोटी पे और आपको अच्छा लगता है कि भाई पेट भर रहा होता है, तीसरी रोटी पे और भर रहा होता है, चौथी पांचवी, कि आप कभी तो रुकोगे ना। तो बस वही ये बता रहा है, पर आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन तो कम हो रहा है ना। पहली रोटी पे आपको, जब आप तेज भूख लगी है तो पहली रोटी पे आपको कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ज्यादा वाला कि भाई थोड़ी सी भूख शांत हुई, फिर दूसरी रोटी पे हाँ अभी और शांति हुई, तीसरी, अब जो लोग 3 रोटी खाते होंगे तीसरी रोटी पे तो उनका पेट भर जाएगा, तो यानी कि पूरा सेटिस्फेक्शन मिल चुका होगा, तो सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा होगा ना। समझ में आया जो मैं समझाना चाह रही हूँ? तो एवरेज यूटिलिटी डिक्रीज होती है। समझ में आया? टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज एज द कंजप्शन इंक्रीज, एवरेज यूटिलिटी विल डिक्रीज एज द कंजप्शन इंक्रीज। अब बात करें मार्जिनल। मार्जिनल मतलब एडिशनल, इसको हम एडिशनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एडिशनल। यानी कि एडिशनल कितना हमें मिल रहा है कि हमने 1 यूनिट बढ़ाई, 1 रोटी बढ़ाई, तो यूटिल्स में भी कितना एड ऑन हुआ, कितना एडिशनल मिला। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज, इसको चेंज कहते हैं, डेल्टा का साइन, इसको चेंज अपॉन TU और चेंज इन Q। यानी कि टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज आया और कितना चेंज क्वांटिटी में आया उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। निकालो। चलो पहली यूटिल, अब स्टार्टिंग तो 0 से कर रहे हैं, तो 0 माइनस 20 यानी कि 20 यूटिल्स का आया और डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो पहले पे तो 20 ही रहा। दूसरा 30 माइनस 20 कितने का रहा? 10 का, अपॉन 1 करेंगे क्योंकि 1 का ही तो चेंज हो रहा है, 2 माइनस 1 1 का चेंज हो रहा है यानी कि 10 का रहा। फिर 36 माइनस 30 यानी कि 6 अपॉन 1 यानी कि 6 का। अब देखो क्या देखने को मिल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑल्सो डिक्रीज, यानी कि एज द कंजप्शन इंक्रीज ओनली द TU विल इंक्रीज एक्सेप्ट मार्जिनल एंड एवरेज विल डिक्रीज। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी कम होती जा रही है, टोटल बढ़ रहा है। समझ में आया? क्योंकि वो दिखने में टोटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम यूटिलिटी कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, बट उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ये पर यूनिट का दिखा रहा है, ये पर यूनिट का दिखा रहा है, ये एडिशनल दिखा रहा है कि जब हमने और बढ़ाया तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना कितना बढ़ा या कितना कितना डाउन आया। देखो डाउन डाउन आ रहा है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? 3 यूटिलिटी है, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। अभी मैं आपको इनका कर्व समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे कोर्स में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है और इसकी रिलेशनशिप है, उसको हम कंप्लीट करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट मैं ये चाहूंगी कि आप उसके लिए अपनी पेन और कॉपी लेके बैठे, मेरे साथ साथ उसको बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पेन और कॉपी लेके आइए, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा TU और MU का कर्व और उसकी रिलेशनशिप। देखिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 1 to 6 तक, और मैंने TU दिया हुआ है, MU हम निकालेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आप सब लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, तो मेरे साथ साथ बनाते चलिए। देखिए टोटल यूटिलिटी मैंने लिखी हुई है, मैं आपको वही एग्जांपल दूंगी रोटी वाला जो हमने अपनी अभी लिया था, कि अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपना कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, तो अभी हमने यही समझा था ना कि TU क्या हो रहा है, बढ़ रहा है,
पर देखिए इसमें आपको एक नया स्टेप सीखने को मिलेगा, क्या कि जैसे जैसे हम टीयू बढ़ा रहे हैं तो टीयू की एक लिमिट है, एक सीमा है कि टीयू वहीं तक बढ़ेगा, उसके बाद मैक्सिमम होगा और डिक्लाइन कर जाएगा, स्टार्ट कर जाएगा गिरना। देखो एग्जांपल ऐसे लो कि आपने रोटी खाई, मान के चलो आपको 3 रोटी की भूख है, 3 रोटी के बाद आपका पेट भर जाता है, तो आप 3 तक तो टीयू आपका बढ़ेगा, बट उसके बाद जैसे ही आपने 4 और 5th रोटी को कंज्यूम किया तो आप अब आप नहीं खा पाओगे ना, कांस्टेंट हो जाएगा वो टीयू, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको खिलाया, नहीं मैंने बहुत प्यार से बनाया, नहीं खाओ खाओ, अब मैंने आपको खिला दिया और आपने खा भी लिया, बट क्या होगा, अब आप पेट पकड़ के बैठ जाओगे, हो सकता है आपको वॉमिटिंग भी हो जाए, तो क्या होगा कि भाई अब नहीं मुझसे खाया जाएगा, तो आपका टीयू क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, गिर गया, कि जो अच्छा खासा जो खाया था वो भी निकल गया। समझ में आया? तो जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाएंगे, टीयू का नेचर क्या है कि टीयू एक लिमिट तक बढ़ेगा, एक सिचुएशन तक बढ़ेगा, उसके बाद मैक्सिमम होगा और गिर जाएगा। समझ में आया? यही आपके साथ होता है। आप खुद सोचिए, जब आप रोटी खा रहे हैं, आपकी भूख है 3 रोटी की, आपके पास 4 5, कब तक कोई लिमिट, एक लिमिट तो है ना जिस तक खा पाओगे, उसके बाद तो फिर पेट पकड़ के बैठोगे, दर्द हो गया। समझ में आया? अब एमयू में आपके साथ साथ निकालूंगी। एमयू का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी का, चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो चेंज इन, अच्छा यहाँ पे टीयू को हम समेशन ऑफ एमयू भी कहते हैं, यानी कि एमयू का टोटल भी कहते हैं। ठीक है, तो एमयू निकालते हैं। चलिए, तो पहला तो 20 ही आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 20 माइनस 0 20 अपॉन 1 ही रहेगा। इसमें कितने का डिफरेंस है, 16 का, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे तो 1 1 का ही है ना, तो 16 का आ गया। ये 46 माइनस 36 10, 50 माइनस 46 4, ये 0 और ये -6। अब देखो एमयू पे क्या फर्क पड़ा। एमयू हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था एमयू तो गिर ही रहा था, एमयू तो डिक्रीजिंग नेचर में ही था, बट क्या हुआ, टीयू के साथ एमयू का क्या रिलेशन आया कि टीयू जब तक राइज किया, इंक्रीज किया, एमयू पॉजिटिव था। दिख रहा है ना, एमयू पॉजिटिव है। जैसे ही टीयू मैक्सिमम हुआ, एमयू 0 हो गया, कि भाई अब मार्जिनल यूटिलिटी आ ही नहीं रही है, 0 हो चुकी है। और जब आपको मैंने आपको बताया, जब आपको वॉमिटिंग होगी तो एमयू नेगेटिव हो गया, भाई ये सारा जो बचा कुचा जो इतना टेस्ट वाला खाया था वो भी निकल गया। ठीक है, तो एमयू नेगेटिव हो गया क्योंकि टीयू गिर गया। समझ में आ गया? इसको कर्व के साथ बनाते सिखाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे साथ साथ कर्व बनाइए आप लोग। चलो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 10 20 30 40 50 तक जाना है ना, 50 लास्ट 60 लिख दो। ठीक है, यहाँ यूनिट कंज्यूम्ड आ जाएगा, वो टीयू आ जाएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखो ग्राफ ऐसा बनेगा क्योंकि हमें नेगेटिव शो करना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 4 8 12 16 20 तक ही जाना है ना लास्ट। हाँ, तो यहाँ पे -4 -8। चलो स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग करना। अब देखो फर्स्ट पे 1 पे 20 है टीयू, ये आ गया। सेकंड पे 36, थोड़ा सा ऊपर। 3 पे 46, थोड़ा सा और ऊपर। 5 पे 50, 4 पे 50 और 5 पे भी 50 है ना, और 6 पे 44 हो गया, ये आ गया। तो देखो क्या बना, ये बन गया हमारा टी। तो देखो कैसा बना, पहले बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हुआ और फिर गिर गया। इसको हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आया? अब एमयू बनाते हैं। चलो, 1 पे 20 ही है, 2 पे 16, 3 पे 10, 4 पे 4, 5 पे 0 और 6 पे -6 है ना, यहां आ गया। तो देखो कैसा बना, ये आ गया एमयू। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, ये बन गया एमयू। दिख रहा है एमयू?
तो यानी कि जहां पे टीयू मैक्सिमम है वहां पे एमयू 0 आया है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बट जहां पे टीयू मैक्सिमम है वहां पे एमयू 0 है, और जहां पे एमयू 0 होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिटी। यही इसकी रिलेशन है कि एज द कंजप्शन इंक्रीजेस टीयू विल इंक्रीजेस, एमयू बिकम्स पॉजिटिव, एमयू पॉजिटिव रहता है। ठीक है, एज द टीयू बिकम मैक्सिमम, टीयू मैक्सिमम होता है, एमयू बिकम्स 0 और डैश लिख देंगे द पॉइंट ऑफ सैटिटी। फिर थर्ड पॉइंट क्या आएगा? व्हेन द टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एमयू बिकम्स नेगेटिव। ये इसकी रिलेशनशिप है, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क कर लेना इसको, ठीक है? मेरे साथ साथ लिखो, चलो पॉइंटर्स लिखते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? टीयू विल इंक्रीज एज द कंजप्शन इंक्रीज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एज द कंजप्शन इंक्रीज टीयू विल इंक्रीज एंड एमयू इज पॉजिटिव। एमयू कैसा है हमारा? पॉजिटिव है, दिख रहा होगा आपको। एमयू क्या है हमारा? पॉजिटिव है, ये रहा पॉजिटिव है ना, 0 तक। फिर सेकंड पॉइंटर क्या आएगा? टीयू विल बी मैक्सिमम या टीयू विल रीच द मैक्सिमम पॉइंट, देन एमयू विल बी, या एमयू विल बिकम्स 0, और ब्रैकेट में लिख देंगे द पॉइंट ऑफ सैटिटी, रीच द पॉइंट ऑफ सैटिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एज टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग या डिक्लाइन, टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइन, देन एमयू बिकम्स नेगेटिव। क्या हो गया? एमयू नेगेटिव हो गया। दिखा? देखो, एज द कंजप्शन इंक्रीजेस टीयू विल इंक्रीजेस और एमयू बिकम्स पॉजिटिव, एमयू भी पॉजिटिव है। एज द कंजप्शन एज द टीयू बिकम्स मैक्सिमम, ये टीयू रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट, एमयू बिकम्स 0। एज द टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एमयू बिकम्स नेगेटिव। देखो यहां से देखो, द कंजप्शन इंक्रीजेस टीयू विल इंक्रीजेस और एमयू बिकम्स पॉजिटिव। As the TU maximum reach its maximum point, TU will become, MU will become 0, reach the point of satiety. When the TU starts declining, MU becomes negative, MU negative हो गया। तो there are the 3 points between the TU and the MU of the property, या relation between the TU and the MU. There are 3 pointers, ये 3 stages, कुछ भी मान लो, 3 स्टेज मान लो, 3 पॉइंट मान लो, जो टीयू और एमयू के रिलेशन को शो करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है फिर भी आप एक बार इसको फिर से पढ़ना, मैं चाहती हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने घर पे दोबारा प्रैक्टिस करना, और बुक से एक बार जरूर रीडिंग लगाना कि इस टॉपिक में क्या लिख रहा है। मैंने आपको बताया कंज्यूमर कौन है, इक्विलिब्रियम कौन सा सिचुएशन है, यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी को कितने अप्रोच में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, 2 अप्रोच मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बताया, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि द रिलेशनशिप बिटवीन द टीयू एंड द एमयू, और इसका कर्व भी आपको मैंने समझा दिया। तो आप अपनी बुक से इतने टॉपिक को रीड करिए। आज की क्लास में वाइंड अप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लॉ पढ़ेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जिसमें ये वाला कर्व आएगा, एमयू वाला। ठीक है, कि क्यों ये डिमिनिशिंग है। एक्चुअली उस लॉ में हम ये पढ़ेंगे कि क्यों ये डिमिनिशिंग है। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों डिमिनिशिंग है, पर हम क्योंकि लॉ के हेल्प से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए पढ़िए अच्छे से, मुस्कुराइए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।